2019 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में कैथल जिले का बेहद खास योगदान रहा था। 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी के विधायक बने थे। पुंडरी सीट से निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन ने बीजेपी को समर्थन दिया था और गुलाचिका से विधायक ईश्वर सिंह जेजेपी के जरिए सरकार के हिस्सेदार बने थे, यानी 100% सत्ता में हिस्सेदारी रही थी। अब सवाल ये उठता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कैथल जिले का मिजाज क्या है और वहां पर बीजेपी के लिए इस बार क्या गुंजाइश है। आज की इस खास खबर में बीजेपी की सबसे खास सीट यानी कलायत के हालात का हम आपको जायजा बता रहे हैं। कलायत सीट में 2019 में कमलेश ढांडा बीजेपी के टिकट पर न सिर्फ पहली बार विधायक बनी बल्कि विधायक बनने के बाद वो सीधी मंत्री भी बनी। लेकिन मंत्री बनने के बाद कमलेश ढांडा से जो उम्मीदें की जा रही थी उन उम्मीदों पर वो खरी नहीं उतरी और 4.5 साल में ही उनका इतना बड़ा जन विरोध हुआ कि उन्हें नायब श्रेणी के मंत्रिमंडल से बाहर रखना पड़ा। ये हकीकत है कि कमलेश ढांडा के प्रति इस समय कलायत हलके में सबसे ज़्यादा नाराजगी है और यही वजह रही कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में यहाँ पर लीड नहीं मिली। ये तो मोदी के कारण ही वहाँ पर कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गुप्ता को सिर्फ 15,000 वोटों की लीड मिली। अगर बात कमलेश ढांडा की होती तो वहाँ पर उन्हें 20,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलते। इस बार अगर बीजेपी कमलेश ढांडा को टिकट देगी तो वो जीत की नहीं बल्कि हार की गारंटी होगी और वो नंबर 3 पर रहेंगी, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस से विकास सहारण आएंगे तो दूसरी तरफ INLD के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी चुनाव में उतरेंगे। दोनों के अपने अपने बड़े वोट बैंक हैं। उनके सामने कमलेश ढांडा इस बार जनता का समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगी, जिसके चलते उनकी हार की पूरी गारंटी है और यही वजह है कि बीजेपी ने भी उनकी टिकट काटने का फैसला ले लिया है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी इस जीती हुई सीट को अपने पास कैसे बरकरार रख सकती है। हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के पास इस समय कलायत सीट को जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है गैर जाट प्रत्याशी को टिकट देना। जी हाँ, इस समय कलायत हलके में जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से चारों बाकी पार्टियां जाट प्रत्याशी उतारने का काम करेंगी। कांग्रेस की तरफ से सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास सारण को टिकट मिलेगी। INLD की तरफ से रामपाल माजरा चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी से जाट प्रत्याशी आएगा और आम आदमी पार्टी से बड़े नेता अनुराग ढांडा चुनाव लड़ेंगे। यानी 90,000 जाट वोटरों का 4 जगह बंटवारा होगा और उन हालात में कांग्रेस के अलावा बाकी की 3 पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच में लगभग 35,000 जाट वोटर बट जाएंगे, जिसके चलते कांग्रेस को भी एक तरफा मजबूती नहीं मिलेगी और वो मुकाबले में रह जाएगी। ऐसे माहौल में अगर बीजेपी गैर जाट चेहरे पर दांव लगाने का काम करती है तो उसकी जीत की गुंजाइश बढ़ जाएगी, जीत के आसार बढ़ जाएंगे। कांग्रेस के पास इस समय जो जाट चेहरे हैं वो एक कैटेगरी के नहीं हैं बल्कि वो B और C कैटेगरी के नेता हैं और उनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अपने बलबूते पर जाटों के 3,000 वोट भी लेने में सक्षम हो। यही वजह है कि बीजेपी को गैर जाट चेहरे पर ही दांव लगाना होगा। बीजेपी के पास जो जाट चेहरों के सामने जो गैर जाट विकल्प हैं उनमें पंडित विनोद निर्मल का नाम सबसे आगे है। पंडित विनोद निर्मल का नाम और उनका रसूख पूरे इलाके में बेहद पॉजिटिव है। उनका पूरे इलाके में अपना जनाधार भी है और यही वजह है कि उनको टिकट देकर बीजेपी कलायत की सीट पर जीत का सबसे मजबूत दावा ठोक सकती है। इस बार जिस प्रकार से वोटों की गोलबंदी हो रही है उस हिसाब से जाट वोटर बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के पास न तो कोई मजबूत जाट चेहरा है और ऐसे में जीत हासिल करने के लिए उसे गैर जाट चेहरे पर दांव लगाना होगा और उस हिसाब से विनोद निर्मल सबसे परफेक्ट चॉइस बनते हैं। अगर बीजेपी ने विनोद निर्मल को टिकट देने का काम किया तो कलायत सीट पर जीत के आसार 90% हो जाएंगे। इसके अलावा किसी भी सूरत में बीजेपी कलायत सीट को नहीं जीत पाएगी। कलायत सीट पर इसमें जो हालात बने हैं वो लोकसभा चुनाव के हिसाब से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी को 15,000 वोटों की लीड मिली थी वो कांग्रेस और आप का गठबंधन टूटने के बाद खत्म हो चुकी है। उसके बाद रामपाल माजरा भी बीएसपी के साथ गठबंधन के चलते काफ़ी मजबूती से
ताल ठोकेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत के लिए संघर्ष करेंगे। इनके अलावा अनुराग ढांडा भी अपनी जिंदगी के पहले चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। जेजेपी ने पिछली बार यहाँ से 35,000 वोट हासिल किए थे। इस बार उसकी पोजीशन बेहद डाउन है, लेकिन इसके बावजूद वो भी सबसे मजबूत चेहरे को चुनाव मैदान में उतारने का काम करेगी। ऐसे में इन चारों ही जाटों प्रत्याशियों के बीच में जीत का रास्ता सिर्फ बीजेपी के पास गैर जाट प्रत्याशी के तौर पर ही निकलता है और उस रास्ते में सबसे मजबूत सेनापति के तौर पर इस समय विनोद निर्मल ही नजर आते हैं। कलायत सीट के ऊपर बीजेपी की जीत की संभावनाओं को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कलायत सीट के ऊपर बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों के दमखम और संभावनाओं के अंदर के आकलन को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कलायत सीट के ऊपर जेपी के बेटे विकास सहारण की जीत की गुंजाइश को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कलायत सीट के ऊपर रामपाल माजरा की आखिरी सियासी लड़ाई के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कलायत सीट पर अनुराग ढांडा के पहले चुनावी संग्राम का रिजल्ट जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।